अगर आप एक एस्पायरिंग मॉडल हैं और एक्टिंग और मॉडलिंग करियर में अपने आप को आगे ले जाना चाह रहे हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें SIT एक्सप्रेशन का यूट्यूब चैनल, जहां आप लेटेस्ट अपडेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एक्टिंग, मॉडलिंग एंड ऑल्सो इन द प्लेसमेंट्स फॉर वेब सीरीज एंड फिल्म्स. So subscribe the SIT एक्सप्रेशन चैनल to get the latest updates. आई होप आप लोग इमोशंस को लेकर के जो हमारी सीरीज़ ऑफ ट्यूटोरियल्स हैं उसको समझ रहे होंगे और उससे आप एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे. और ज़रूर आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे. जुड़े रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें SIT एक्सप्रेशन चैनल को. वेलकम एवरीवन, मैं माधुरी, co-founder and acting coach at SIT Expression Institute of Acting, Modeling, Dance, Event Management and Fashion Designing. अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं सो डू विज़िट आवर वेबसाइट www.sitindia.com, जहां आपको हमारे कोर्स डिटेल्स और बाकी लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी मिलेगी. इमोशंस को लेकर हमने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किया था, जहां आपको प्रैक्टिस 1 करना चाहिए, जो आइसोलेशन में जाके एक आर्टिस्ट को इमोशंस क्रिएट करने के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना चाहिए एज़ पर द स्क्रिप्ट एंड फॉर द कैरेक्टर रिक्वायरमेंट. तो उस विषय में जो हमने आपसे इंस्ट्रक्शन शेयर किए थे उसको हम थोड़ा सा रिवाइव करते हैं इस वीडियो में, जहां आपने आइसोलेशन में अभी तक जा करके अपने माइंड को वर्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जिससे आपके माइंड ने इमोशंस को जनरेट किया है, ट्राई किया है. मे बी मैंने सजेस्ट किया था कि आप कम से कम 30-40 टाइम्स उसको वर्ड को इंस्ट्रक्ट करके रिवाइज करें सो दैट द फीलिंग इज़ जनरेटेड. अब यहाँ हम आपसे एक चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं, दैट इज़ इमोशंस एंड फीलिंग्स आर टोटली डिफरेंट. इमोशन इज़ वेरी कॉमन. किसी वर्ड को अगर आपने आपके माइंड में देके अपने इमोशन को जनरेट किया है, जैसे लास्ट सेंटेंस जो मैंने आपको दिया था, नफ़रत को बोल करके आपने एक डिस्गस्ट इमोशन को जनरेट किया है, पर अभी तक हम कैरेक्टर के फीलिंग्स तक नहीं पहुँचे. तो यहाँ हमें प्रीटेक्स्ट की ज़रूरत होगी, जहाँ हम स्क्रिप्ट में जाकर के कैरेक्टर का जिस शॉट के लिए आप उस फ्रस्ट्रेशन या डिस्गस्ट इमोशन को क्रिएट किया है उसमें कितना रिक्वायरमेंट है फीलिंग का, ये आपको समझना ज़रूरी है. अगर आपका कैरेक्टर नफ़रत शब्द को लेकर डिस्गस्ट इमोशन को जनरेट कर चुका है तो अब उस सिचुएशन में जो स्क्रिप्ट में है वहाँ उसे उस डिस्गस्ट इमोशन में जाके करना क्या है, इस को अगर आप थोड़ा सा उस इमोशन में डालेंगे तो आप फीलिंग्स को जनरेट करेंगे. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हैप्पी. आज मैं बहुत खुश हूँ. खुश वर्ड डिस्क्राइब करता है हैप्पी इमोशन को. तो अगर हमने हैप्पी इमोशन ले लिया उस कैरेक्टर ने और आज कॉलेज में उसका रिज़ल्ट है और वो सुबह से बहुत नर्वस है, एंड द मोमेंट ही वेंट टू द नोटिस बोर्ड, उस नोटिस बोर्ड में जब उसने अपने रिज़ल्ट को देखा तो वहाँ वो बहुत खुश हुआ. तो आज वो बहुत खुश है, तो उसने हैप्पी इमोशन वहाँ पे जनरेट किया. तो वो हैप्पीनेस वो कैसे फील कर रहा है, जो आपकी ऑडियंस है वो यही देखेगी कि आपने उस हैप्पीनेस को फील कैसे किया. नाउ यू फील द हैप्पीनेस विद 2 थिंग्स जो ऑडियंस को दिखता है, एंड दैट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर एक्सप्रेशन. अब मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि एक ही थॉट को 2 लोग अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल. सो लेट योर कैरेक्टर ऑल्सो बी वेरी नॉर्मल एंड रियल. आप अगर उसको रियल रखना चाह रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड को और उसकी सिचुएशन को स्टडी करिए कैरेक्टर की उस जगह पर, और वो क्या कर सकता है. आइदर ही कैन बी हैप्पी, ही कैन वो
खुश होकर के अपने दोस्त को गले लगा सकता है। वॉट एवर द एक्शन इज़ डिस्क्राइब्ड इन द स्क्रिप्ट, जो भी आपको स्क्रिप्ट में दिया गया है उसको आपको परफॉर्म करना है, आप उससे बाहर जा नहीं सकती। तो आपके पास एक इंस्ट्रक्शन आ चुका है कि जहाँ मैंने इमोशन को जनरेट कर लिया, उसके बाद जो मेरे पास फीलिंग आ गई, उस फीलिंग को लेकर मुझे करना क्या है, ये आपके पास बहुत अच्छे से पहले से ही पर्याप्त स्क्रिप्ट में लिखा होता है। तो एक एक्टर को बस इतना ही समझना है कि जैसे हमने उस इमोशन को जनरेट कर लिया आइसोलेशन में जाकर, हमने उस इमोशन के बाद उसकी फीलिंग्स को अपडेट कर लिया और फिर हमने उसके एक्शन को भी समझ लिया और वो ही परफॉर्म किया। तो यहाँ तक आपको आइसोलेशन में प्रैक्टिस करना है कि पहले इमोशंस जनरेट कर लिए कैरेक्टर के, फिर फीलिंग्स से कनेक्ट कर लिया और फीलिंग्स के बाद हमने उसमें क्या एक्शन करना है विद एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज, उसको भी आपने साफ साफ तौर पर अपने माइंड में इंस्ट्रक्ट कर लिया। यहाँ तक आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। जब भी एक आर्टिस्ट ऑन द सेट होता है, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट वो अपने स्क्रिप्ट को पढ़ता हुआ चले। ही कीप्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिमाइंडिंग हिज स्क्रिप्ट ऑल द टाइम। उससे उसके माइंड में जो इंस्ट्रक्शंस जाते हैं कि उसे करना क्या है, और उसका होमवर्क तो है ही बैकअप में, तो ही अंडरस्टैंड्स कि जहाँ जिस जगह पर टाइमिंग यहाँ पर बहुत क्रूशल होता है कि अगर आप किसी और आर्टिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो आपका डायलॉग कब आ रहा है और आपको अपने डायलॉग को कैसे एक्सप्रेस करना है। ये होमवर्क तो कर ही लिया, बट कहाँ आ रहा है आपका डायलॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो अगर आपका सीन किसी के साथ है तो आप उसके साथ टाइमिंग कोऑर्डिनेट कर लीजिए एंड ऑल्सो द टाइमिंग ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन। अगर आपको आपके को आर्टिस्ट के साथ एक्सप्रेशन से कनेक्ट करना है तो उसकी टाइमिंग उसके साथ कनेक्ट कर लीजिए, आई मीन कोऑर्डिनेट कर लें। या फिर अगर आपको किसी को आर्टिस्ट के बॉडी लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करना है तो आपको उसकी भी टाइमिंग उसके साथ सेट कर लेनी चाहिए। आपका होमवर्क है नाउ ऑन द सेट, जब आपकी टाइमिंग कोऑर्डिनेशन आपके को आर्टिस्ट के साथ सेट हो चुका है, तब आपको अपने माइंड के इंस्ट्रक्शंस को रिमाइंड करना है कि आई एम गोइंग इन द XYZ इमोशन में भी हैप्पी इमोशन जो हमने लास्ट में लिया, आई एम गोइंग इन द हैप्पी इमोशन। तो हैप्पी इमोशन को जनरेट करने के लिए ऑन द सेट भी हम यही करेंगे, वी विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू द माइंड थ्रू वर्ड्स। हमने उस वर्ड को रिमाइंड किया 2-3 बार यूजिंग द ब्रीदिंग जो हमने घर में किया है। यहाँ आप देखेंगे कि क्योंकि आपका होमवर्क कंप्लीट है, 2-3 बार 4 बार 5 बार करने के बाद बहुत अच्छे से आप उस इमोशन में तुरंत जा सकते हैं। बाकी होमवर्क तो आपका है ही, आपको पता है फीलिंग्स के बाद करना क्या है और कनेक्ट आपने कर ही लिया है ऑन द सेट। सो नाउ हियर यू कैन परफॉर्म योर डायलॉग, योर एक्ट एज एन एक्टर वेरी ब्रिलियंटली, अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे तो। जुड़े रहें हमारे साथ अगले वीडियो के लिए, जिसमें हम इमोशंस को लेकर और डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और टेक्निक 2 में आपको इमोशंस के थ्रू डायलॉग डिलीवरी में कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। सो सब्सक्राइब द SIT एक्सप्रेशन चैनल नाउ। एक्टिंग करने के लिए आपके माइंड को बहुत फोकस्ड रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की हमारी एक्टिंग टिप आपके लिए यही है कि ऑन लोकेशन ऑन द सेट अगर आप अपने आप को साइलेंट रख सके जब तक आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो, थॉट वाइज एज वेल एज आप किसी से बात भी ना करें। अगर आप किसी से अपने वर्ड्स को और अपने माइंड के थॉट्स को शेयर नहीं करेंगे तो वो प्रिजर्व हो जाएंगे आपके परफॉर्मेंस के लिए, जहां आप उनको यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए आपने इतना होमवर्क किया है। So it is always advised that keep your silent mode on जब तक आपका परफॉर्मेंस नहीं हो जाता। आई होप आप ये इमोशंस को जनरेट करने की सीरीज़ को एंजॉय भी कर रहे होंगे और हम आगे आपके साथ और बहुत सारे अपडेट्स को शेयर करेंगे। सो जुड़े रहें हमारे साथ। टिल देन, गुड बाय।